दोस्तों, यदि मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम बन जाएगी एक दिन। इसलिए मेहनत से जीव नहीं चुराना, मेहनत करते रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी, आपके सारे सपने अपने आप ही पूर्ण होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 15 मई 2025 से बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं, वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे 8 साल के लिए अतिचारी अवस्था में आ गए हैं। अतिचारी अवस्था, इसमें बचने की भी बहुत जरूरत होती, सावधान रहने की बहुत जरूरत होती है। आज बात करेंगे मेष राशि वालों को कहाँ सावधान रहना है और क्या उपाय करने हैं जो अच्छे फल, शुभ फल प्राप्त होंगे, उसके विषय में भी बताएंगे क्या क्या मिलने वाला है। सबसे विशेष है कि सावधान कहाँ रहना है, कौन सी गलती हमने नहीं करनी है, नहीं दोहरानी है हमने। तो अतिचारी अवस्था क्या होती है? ग्रहों की 3 प्रकार की चाल होती है। एक मंद अवस्था होती है, एक सामान्य अवस्था, एक अतिचारी अवस्था। मंद अवस्था यानी वक्र जब हो जाते हैं ग्रह, वो मंद अवस्था हो गई। सामान्य गति से, जैसे गुरुदेव 1 साल में एक राशि पार करते हैं, वो सामान्य गति है। अब अतिचारी अवस्था, जो 1 साल में एक राशि पार करनी है, 30 डिग्री पार करनी है, उनको 4 या 5 महीने में पार कर लेते हैं। अतिचारी अवस्था यानी तेजी से उस चीज को पार कर लेंगे। जब जब गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं, ध्यान देना, तब तब विश्व में कुछ ना कुछ घटना घटी है, बहुत जबरदस्त घटना घटी। सबसे पहले महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। पहला विश्व युद्ध था जो हवा में भी लड़ा गया था, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक, जो सबसे घातक विश्व युद्ध था, सबको आज तक याद है। और अभी 2019-20 में जब कोरोना काल आया, पूरे विश्व में क्या घटना हुई आपको मालूम है क्या हुआ? उस समय भी गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अभी अतिचारी अवस्था में आए भी नहीं थे, आने वाले थे। उसका प्रभाव पहले पड़ना शुरू हो गया था। आपने देखा होगा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। ये घटना कुछ ना कुछ घट होगी। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी हमेशा सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें। लेकिन जो विधाता ने लिखा है, जो गुरुदेव बृहस्पति हैं हमारे, ये भगवान का दूसरा रूप है। ये जब जब कोई ऐसा आपात स्थिति आती है दुनिया के अंदर, ये अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं। अब फिर 8 साल के लिए पूरे अतिचारी अवस्था में आ गए हैं। मेष राशि वालों को कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं? सबसे विशेष है सावधान जरूर रहना है, क्यों अतिचारी अवस्था में आए हैं। अतिचारी अवस्था में क्या होता है, जो ग्रह अपनी स्पीड से चलेगा, 1 साल का काम 5 महीने में कर लेगा, हमें इसका फायदा भी होगा बहुत। जो 1 साल में काम होना है, 5-6 महीने में हो गया काम हमारा, लेकिन इसका नुकसान भी होगा। जल्दबाजी में हम बहुत गलतियां भी कर देंगे, होती भी हैं हमारे से, उसका भी भुगतान हमें ही भोगना है। अब यहाँ कहाँ सावधान रहना है, क्या करना है, हमें क्या मिलने वाला है, इसके विषय में आज बात करेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 1 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मेष राशि पर रखा गया। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु बड़े अच्छे हैं, उच्च के हैं, षड्बल में अच्छे हैं, अपने घर में बैठे हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो अतिचारी अवस्था आपको शुभ फल प्राप्त करवाएगी। ध्यान देना, अगर आपके गुरु खराब हैं, नीच के हैं, नीच ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही है, षड्बल में भी कमजोर हैं, तो फिर इसके उपाय करने हैं, डरना नहीं है। इसलिए कहते हैं जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। अब देखिए, यहां ध्यान केंद्रित कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अंत में चूका उपाय आपको बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण उपाय होगा, उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। ये मेष राशि 1 नंबर की राशि है। बृहस्पति कहाँ आ गया 15 मई से आपकी
थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में इतने अच्छे नहीं होते। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपने, जो बृहस्पति हैं चर्बी के कारक हैं, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर। यहाँ खाने पीने का भी आपने परहेज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ध्यान रखना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस चीज की, डायबिटीज वगैरह है, तो केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, ये ज्यादा स्पीड से बढ़ सकती है आपकी, ध्यान देना। अगर नहीं है तो खाने पीने पर परहेज करें कि आपको ना हो, ये ध्यान रखना है। दूसरा, तीसरा घर किस चीज का है, एक और बात बताता हूं, गुरु जहां बैठते हैं उस चीज की परवाह नहीं करते, उस घर की परवाह नहीं करते हैं। बुरा नहीं करते लेकिन परवाह नहीं करते हैं। जहां देखते हैं अमृत तुल्य इनकी दृष्टि होती है, उसको बहुत अच्छा कर देते हैं। यहां थर्ड हाउस में बैठे, थर्ड हाउस क्या है, पराक्रम का है, साहस का है। यहां आपको आलस आ सकता है, ये ध्यान देना। यहां आलस नहीं करनी, मेहनत करनी है। ये छोटे भाई बहनों का घर है, कुलीग का घर है, अड़ोस पड़ोस का घर है। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, ये है थर्ड हाउस। अब इन कामों में थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है, भाई बंधुओं से, भाई छोटे भाई बहनों से, अड़ोस पड़ोस से आपके रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं, क्योंकि अतिचारी अवस्था में हैं। आप जल्दबाजी में कोई ना कोई फैसला ले लेंगे, ये ध्यान देना है। कहा पाएंगे 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक यही गोचर करेंगे, ध्यान देना। 2 साल के लिए हमने वीडियो बनाया है, ये पूरे है 8 साल के लिए अतिचारी अवस्था में आए हैं। अगर 8 साल के लिए बनाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सब वीडियो आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है, कब क्या करना है। ये रिश्ते संभालने यहाँ जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो मोबाइल आपके हाथ में है ना, ये डिजिटल काम कोई भी करते हैं, इसमें हो सकता है कोई ना कोई कमी आए, आपके रिश्ते खराब हो, साथ में काम भी आपका खराब हो। तो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना, ये ध्यान रखना है आपने। अब इनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो बड़ी शुभ होगी। यहां से दृष्टि जाएगी इनकी 5वीं दृष्टि, 3 दृष्टि होती है गुरु की, 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं दृष्टि कहां जाएगी, आपके 7th हाउस में। जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी के योग बनेंगे उनके, पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे, घर का माहौल अच्छा होगा, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य होंगे, एक दूसरे को गिफ्ट कर देंगे, ट्रेवलिंग करेंगे, यात्रा करेंगे, धर्म की यात्रा होगी। यहाँ भी सावधानियां अपने बरतनी है। अगर गाड़ी वगैरह चलाएं तो आराम से चलाएं, जल्दबाजी में गाड़ी मत चलाएं, स्पीड से गाड़ी मत चलाएं। यहाँ बिजनेस का घर है, बिजनेस बहुत बढ़ेगा आपका, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। यहाँ पार्टनरशिप का घर भी है, ये ध्यान देना। अगर पार्टनरशिप डील करना चाहते हैं तो रुक जाइए, बड़ी सावधानी से पार्टनरशिप करनी है आपने, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना, यह ध्यान देना। जल्दबाजी में फैसला लेंगे तो खराब हो सकता है, क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में है। यहां से दृष्टि गुरु की आपके भाग्य स्थान पे, 7वीं दृष्टि यहां जाएगी। ये पिता का घर भी है, ये कालपुरुष की कुंडली भी यही होती है। ये गुरु का अपना ही घर है, अपने घर में दृष्टि दे रहे हैं। एक तो आपका ध्यान धर्म की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। धर्म ये नहीं है हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। धर्म यानी इंसानियत का धर्म, या इंसानी की तरफ आपका ध्यान लगेगा, असहायों की मदद करेंगे, ये रहेगा। और दूसरा, यात्रा होंगी, धार्मिक यात्रा होगी। भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी तेजी से काम होगा। यहाँ डिसीजन लेना है, आपने कोई ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर मार्केट में कुछ करना है, यहाँ बड़ा सोच समझ के करना, ध्यान देना, बड़ा सोच समझ के, आगा पीछा देख के, पॉजिटिव नेगेटिव सब देख के, उसके बाद कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ भी ऐसे काम करने हैं, ध्यान रखना, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। यहाँ से दृष्टि जाएगी गुरु की आपके 11th हाउस में। कमाई को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करेंगे आप, लेकिन सावधान ये रहना है आपने, जो भी नया काम शुरू करें उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें, जल्दबाजी में ना करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस भी करने की कोशिश करेंगे कि आय बढ़ जाए, है ना। बिजनेस कर रहे हैं तो और उसमें ऐड भी कर देंगे, ये भी अच्छा होगा आपके लिए। बड़े बड़े लोगों से संबंध भी सुधरेंगे। यहाँ गुरु हैं, ईगो भी आ सकती है आप में। बड़े बड़े लोगों से जब मिले तो ध्यान से मिलें, इतनी ईगो में नहीं मिलना, ये ध्यान रखना है। सावधानी बहुत जरूरी है यहाँ जब गुरु अतिचारी अवस्था में आएंगे। अब क्या होगा, 18 अक्टूबर से गुरु आ जाएंगे आपके 4th हाउस में, सिर्फ 2 महीने के लिए आएंगे, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, ध्यान देना। 2 महीने यहाँ रहेंगे। यहाँ प्रॉपर्टी का घर है, माँ का घर है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। सबसे पहले
अपनी माता से संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। आपकी माता को आपके प्रति चिंता हो सकती है, यहाँ टेंशन हो सकती है, आप अपनी माता का ध्यान रखें, आशीर्वाद लें। प्रॉपर्टी का स्थान है, प्रॉपर्टी खरीदेंगे 100%। डीलिंग भी हो सकती है, आपके प्रोग्राम बन सकता है प्रॉपर्टी खरीदने का, कोई गाड़ी खरीदने का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन यहाँ सावधान रहना है आपने, कोई गलत डिसीजन मत लें, जल्दबाजी में प्रॉपर्टी ना खरीदें, कागजों को ध्यान से पढ़ें, किसी के बहकावे मत आए, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से 3 दृष्टि जाएंगी गुरु की। यहाँ से पहली दृष्टि जाएगी आपके 8वें घर में, आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ लगेगा। जो पैतृक संपत्ति है आपकी, वो भी मिलने के चांस बन रहे हैं आज। सावधानी हो गई। अब मिलेगा क्या? पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्यों आपका ध्यान लगेगा आध्यात्मिक तरफ, मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा आपको। मोक्ष का स्थान है ये। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके कैरियर, ज्ञान के कारक हैं गुरु। यहाँ बड़ी बड़ी मीटिंग होगी, आप नॉलेज ग्रहण करेंगे कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, बड़े बड़े लोगों से समझ सुधारेंगे कि कैरियर को कैसे आगे बढ़ाएं, कैरियर आगे बढ़ेगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में। जो विदेशों में काम करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, या जो विदेश में जाकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बिजनेस या कुछ भी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। अगर कोई आपका काम इमिग्रेशन में रुक भी गया है, वो काम भी आपका सारा यहाँ निकल जाएगा। बहुत बेस्ट समय है ये। लेकिन सबसे मेन है सावधान रहना है, सावधान रहना है। बार बार कह रहे हैं सावधानी बहुत जरूरी है। गुरु बड़ी स्पीड से काम करवाएंगे आपसे, लेकिन आपने उतनी स्पीड से नहीं करना। मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सावधान रहेंगे तभी आपको प्राप्ति होगी। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो लॉस भी आपको होगा, उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं? महा उपाय आपको बताता हूं। आप अपने घर का ईशान कोण देखिएगा, जो कि गुरु बृहस्पति का स्थान है। वहां पर एक मटका पानी का भर के हमेशा के लिए रख दीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसके अंदर हल्दी और थोड़ा जल डालकर वहां हमेशा के लिए ढक के रखने, पीले कपड़े से, कल्याण होगा। या आपके पूजा घर में रखते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। कोई भी जल्दबाजी में आपके गलत फैसला हो भी जाता है, उसमें भी आपको सहारा मिल जाएगा। कल्याण हो आपका। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।